नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी की और कामायनी की श्रद्धा सर की। इस कड़ी से पूर्व हमने जाना कि मनु श्रद्धा के बारे में मन में विचार कर रहा है, उसको निहार रहा है, देख रहा है, और देख करके उसके मन में जो भाव श्रद्धा के लिए जागृत हो रहे हैं उन भावों को कवि अपने माध्यम से कहलवा रहा है। इससे पूर्व मनु ने नायिका के चेहरे को देखा, मुखड़े को देखा, और देख करके उसे ऐसा लगा कि इसके चेहरे में संसार की सारी करुण भावनाएं छिपी हुई है। ऐसा लगता है कि पूरे संसार के दुखों को मिलाकर के इसके शरीर की संरचना की गई है। और इसको देखने के बाद में मन में एक चेतना की जागृति होती है। मनु वह जो विनाश काल के कारण अपने आप को बिल्कुल निस्सहाय असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही श्रद्धा ने आकर के मनु से पूछा कि तुम कौन हो, उनके जीवन का एक फिर से संचार होने लगा। मनु सोचता है कि उसके यौवन की शोभा अपरंपार है और वो हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। मनु सोचता है कि ये किसी वस्तु के, जड़ वस्तु के भी अगर इसको भी अगर स्पर्श कर लेती है तो उसमें भी जान आ जाएगी। अतः ऐसी सुंदर वस्तु को या ऐसी सुंदर यौवन को मैं कैसे स्पर्श करूं, जिसके कारण मेरे जीवन में एक नई उमंग, नई चेतना का संचार हुआ है। अब आगे, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु प्राग शरीर खड़ा वो ले मधु का आधार। कानन अंचल वनखंड, पवन प्रेरित, पवन से चलने से, पवन के चलने से, सौरभ गंध, साकार दिखाई देना, मधु मकरंद या रस। कुसुम कानन अंचल, किसी वनखंड में जहां पुष्प उगे हुए हों। मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, धीमी धीमी हवा के चलने से गंध की ऐसी लहर उत्पन्न हो जो रचित परमाणु पराग शरीर खड़ाऊ ले मधु का आधार, मकरंद से भीगे पराग के कणों से युक्त होने के कारण दिखाई देने लगे। अर्थात मधु कल्पना करता है श्रद्धा के शरीर के बारे में। वो एक कल्पना करता है प्रकृति से। वो एक सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे मानो किसी विशाल वनखंड में पुष्प के पौधे उगे हुए हों और उसमें पुष्प खिले हुए हों। ऐसी अवस्था में अगर हिमालय पर्वत से आने वाली हवा धीमे धीमे बहती है तो उस खिले हुए फूलों से जो मकरंद है, जो पराग कण है, वो परागकण धीरे धीरे हवा में घुल जाएंगे और हवा में घुल जाने के कारण वो हवा, हवा का कोई रूप रंग नहीं होता है, लेकिन हवा में अगर किसी रंग को मिला दिया जाए तो दिखाई देने लग जाती है। तो मनु महाराज ये सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी विशाल वनखंड में कोई पुष्प का पौधा उगा हुआ हो और उसमें पुष्प खिले हुए हों, और हिमालय पर्वत से आने वाली मंद मंद जो हवा है उसके चलने से, उन पराग के कणों के बिखरने से वातावरण तो सुगंधित हो ही जाता है, लेकिन उस हवा, वो बहती हुई हवा भी दिखाई देती है।
ये जो सामने मूर्ति खड़ी हुई है, श्रद्धा के लिए मनु सोच रहा है कि ये जो सामने मूर्ति खड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे उस वन खंड में खड़े उगे हुए पुष्पों से निकलने वाली जो गंध है, जो रंग है, हवा के बहने के साथ वह जो दिखाई देता है, ये सामने खड़ी मूर्ति का शरीर है। यानी श्रद्धा को फूलों की महक से, मकरंद, फूलों के मकरंद से और परागकणों से भीना हुआ हवा के चलने के कारण जो कलर दिखाई देता है, जो रंग दिखाई देता है, वो श्रद्धा का शरीर दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि उनकी बातों को सुन करके, उनके चेहरे को देख करके, उनके बाहों को पढ़ करके मनु को ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, साधारण स्त्री नहीं है, साधारण युवती नहीं है, बल्कि ये प्रकृति प्रदत्त मकरंद के घुले हुए फूलों की खुशबू से बना हुआ शरीर है, जो उसके सामने खड़ा है, जो दिखाई दे रहा है। अगला, और पड़ती वो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन के साथ, हंसी का मद विहल प्रतिबंब, मधुरमा खेला सदृश्य आबाद। कठिन शब्दों को देख लीजिए। शुभ्र, उजली, नवल, नवीन, मधुरा का, वसंत ऋतु की पूर्णिमा की चांदनी, मन की साथ, मन को प्रिय लगने वाली, मंद वियल, मस्त, प्रतिबिंब, आभा, मधुरिमा, मधुरता, खेला, खेल या कीड़ा, और आबाद, लगातार या निरंतर। पिछली पंक्तियों के भावों को पकड़ करके आगे जयशंकर प्रसाद श्रद्धा के लिए कहते हैं, और पढ़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन के साथ, और उस पर मन को प्रिय लगने वाली मधुराका, बसंत ऋतु की पूर्णिमा की चांदनी, नवीन बसंत की पूर्णिमा की रात की चांदनी पड़ जाए, असी का मध्य विहल प्रतिबिंब, मधुरमा खेला सदृश बाल। और इस झलक में मकरंद से सनी सुगंध की वह उज्ज्वल लहर जैसी लगती है, वैसी ही उस रमणी के अधर पर रम्य कीड़ा, रम्य कहते हैं सुंदर, कीड़ा करने वाली या मधुरता से मंद मंद उठने वाली मुस्कान की वह मस्त झलक थी। मनु ने श्रद्धा के सौंदर्य को देखा और उसके चेहरे पे खिली हुई मुस्कान को देखा। उस मुस्कान को, अधर की मुस्कान की रेखा को उन्होंने कई चीजों में विभक्त कर दिया। एक, वह गंध की, सुगंध की लहर थी जो मकरंद के फूलों से हवा के साथ में लहर रही थी। वह मकरंद में भीगी हुई थी, क्योंकि जब वो मुस्कुराती थी तो उसकी सांसों में से निकलने वाली जो खुशबू है उस वातावरण को गुंजायमान या शोभायमान या सुगंधित कर देती थी। और तीसरी, क्योंकि जब वो मुस्कुराती थी तो मुस्कुराहट का जो रंग है वो सफेद माना गया है, क्योंकि व्यक्ति जब मुस्कुराएगा तो उसके दांतों की पंक्तियां स्पष्ट दिखाई देती है, और जो श्वेत रंग है वो शांति का भी प्रतीक है। तो तीसरा, बसंत की चांदनी से वो घुली हुई बताई गई है। बसंत की चांदनी इसलिए कहा गया है कि एक तो वो अत्यंत सुंदर है, दूसरा बसंत की चांदनी में शीतलता होती है, तीसरा बसंत में फूल खिले हुए होते हैं,
और खिले हुए फूल होने के कारण उसके मकरंद की खुशबू वातावरण को और ज्यादा सुगंधित कर देते हैं। तो श्रद्धा के वहां उपस्थित होने मात्र से मनु के आसपास का वातावरण आसान्वित हो गया है, सुगंधित हो गया है। मैंने बताया कि मुस्कान का जो रंग है उसको श्वेत माना गया है। इससे उसे ज्योत्ना स्नात यानी चांदनी में भीगा हुआ माना गया है। पर श्रद्धा एक युवती है, बाल्य अवस्था से निकल करके यौवन काल में कदम रख चुकी है। इसलिए उस चांदनी को बसंत की पूर्णिमा की चांदनी माना है। उसके मुख से जो गंध निकलती थी वो बसंत की ऋतु के समान थी। अतः होठों पर मुस्कान को सुगंधित रखा या माना गया है और वह रस तो उन अधरों में पहले से ही भरा हुआ है, क्योंकि जब वो बाल्य अवस्था से निकल करके युवा अवस्था में प्रवेश कर रही है तो निश्चित रूप से उनके होठों पर लालिमा है, चेहरे पर मुस्कुराहट है और उनका चेहरा सुंदरता से धमक रहा है, चमक रहा है। बसंत की रात की चांदनी के समान शीतलता लिए हुई है, जो खुद तो शीतल है ही। जो कोई उसको देखता है, निहारता है, उसके मन में भी अपूर्व शांति, अपूर्व आनंद का अनुभव महसूस होता है, महसूस किया जाता है। तो यहां पर मनु ने श्रद्धा के भावों को आते और जाते हुए देखा, श्रद्धा के मन के भावों को पढ़ने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने उनके बालों को देखा, उनके होठों को देखा, उनकी मुस्कुराहट को देखा, उनके चेहरे को देखा, उनके वस्त्रों को देखा, उनके अंदर छिपी हुई एक शांति को देखा। और सबसे बड़ी बात, मनु के मन में उठने वाली पीड़ा जिसका कोई और छोर नहीं था, जिसका कोई समाधान नहीं था, श्रद्धा के आने के कारण मन में एक आशा का संचार हुआ, जीने की ललक, एक चाहत मनु के हृदय में उत्पन्न हुई। और इसके कारण प्रलय होने की स्थिति में जब वो सब कुछ अपना नष्ट कर चुका था, सब कुछ निराशा के गर्त में झोंक चुका था, श्रद्धा के आने के बाद में एक जीवन का संचार होता है, जीने की लालसा जागृत होती है और एक नए जीवन का आगाज मनु के हृदय के अंदर होता है। टूटी हुई आत्मा फिर वापस जुड़ जाती है और एक नई सोच के साथ में मनु अपनी वीरानी से, अपनी अशांति से, अपनी थकान से उठ करके फिर खड़ा हो जाता है। कामायनी की श्रद्धा सर की इस कड़ी में आज इतना ही। आगे हम अगली कड़ी में इसके आगे के 2 छंदों की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।